वंदे मातरम, एक गीत जो आजादी का नारा बना, 1875 में जन्मा और 1950 में राष्ट्रगीत कहलाया। लेकिन समय के साथ इसने एकता को भी सवालों के घेरे में ला दिया। यह वही स्वर था जिसे क्रांतिकारी गुनगुनाते। तो वंदे मातरम जो एक नेशनल सॉन्ग है उसकी एक ट्रैजिक जर्नी रही है। तो उसके 150 साल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर उन्होंने इसे एक इंड्योरिंग सिंबल ऑफ डिवोशन टू द नेशन कहा और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है ये गाना। और सबसे पहले ये अपीयर्ड हुआ 1875 में और 1875 में अपीयर होने के बाद ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक नॉवल है आनंद मठ, सबसे पहले उसमें ये पब्लिश हुआ था। और इस नॉवल में भारत माता को एक डिवाइन फॉर्म में दिखाया गया था जो अपने बच्चों सिटीजन्स को आज़ादी के लिए इंस्पायर करती है। जब फ्रीडम मूवमेंट ग्रो कर रहा था तब वंदे मातरम एक नेशनल क्राई बन गया था और हर रैली मीटिंग और प्रोटेस्ट में ये गाना गूंजता था। इसकी भी एक ट्रैजिक जर्नी रही है और इसको एक नेशनल सॉन्ग बनाया गया था जनवरी 24, 1950 में। और कैसे ये कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया उसको देख लेते हैं। तो राइज जो है कम्युनल पॉलिटिक्स का वो स्टार्ट होता है जब 1905 का बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। तो वंदे मातरम एक सिंबल ऑफ यूनिटी बन गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसे अपना वॉर क्राई बना लिया। तो वंदे मातरम के नारे हर गली हर टाउन में गूंज रहे थे। कांग्रेस सेशन में ये रेगुलरली गाया जाता था। एक तरह से देश के फाइटर्स के लिए इंस्पिरेशनल सॉन्ग था। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई 1900 के बाद से। अर्ली 1900 में मुस्लिम लीग के कुछ लीडर्स ने सॉन्ग के कुछ वर्सेस पर ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम में आइडल वर्शिप और हिंदू इमेजरीज है जो इस्लामिक फेथ के अगेंस्ट जाती हैं। ये इशू कांग्रेस के अंदर भी डिस्कशन का टॉपिक बन गया। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए कांग्रेस ने एक इंक्लूसिव स्टेप लिया। मोहम्मद इकबाल का एक पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा को भी अपने सेशन में इंक्लूड किया। इसका मकसद था यूनिटी इंक्लूसिवनेस को दिखाना कि देश सबका है और देशभक्ति किसी धर्म तक सीमित नहीं है। बेसिकली ये काकीनाडा के सेशन हुआ था 1923 में। वहाँ पे गांधी जी ये वर्धा जेल में थे और मौलाना मोहम्मद अली जो थे वो प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। तो बाकी के जो लीडर्स थे मोतीलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल और सरोजनी नायडू, जितने भी ये बड़े लीडर्स थे, कन्वेंशन के हिसाब से विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो कि एक रिनाउंड हिंदुस्तानी म्यूजिशियन थे महाराष्ट्र से, उनको ये वंदे मातरम गाना गाना था इनॉग्रल पे। तो पुलस्कर जैसे ही वहाँ पर पोडियम पर जाते हैं गाने के लिए तो मोहम्मद अली रेज करते हैं ऑब्जेक्शन कि ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है रिलीजियस मुस्लिम्स को। और ये जो साइलेंस था लीडर का देख के पुलस्कर ने अपने आप को वहाँ पे चैलेंज किया मोहम्मद अली को और उन्होंने बोला कि जो बायोग्राफी लिखी हुई है पुलस्कर दिगंबर की उसमें उन्होंने बोला है कि एक नेशनल फोरम है और ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है किसी सिंगल कम्युनिटी का या कोई मॉस्क नहीं है जो ऑब्जेक्ट कर रहा है म्यूजिक को। कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बनता है कि यहाँ पे म्यूजिक बैन है। तो प्रेसिडेंट खुद ही वहाँ पर उन्होंने पुटअप कर दिया कि म्यूजिक जो है वो प्रेसिडेंशियल प्रोसेशन में जो है वो चलेगा। और इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि कैसे प्रेसिडेंट जो है वो पूरी तरीके से साइलेंस हो गया बिना किसी रिप्लाई के। तो उन्होंने प्रोसीड किया कि वंदे मातरम जो है वो कंप्लीट किया जाए आगे। तो ये आगे भी कैसे उसका पार्ट बन गया कि टैगोर और गांधी जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेहरू, ये नेशनल लीडर्स ने वंदे मातरम को सिर्फ एक रिलीजियस सॉन्ग नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एंथम कहा। गांधी जी ने लिखा था कि देयर इज अ नो जस्टिफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिंग द सॉन्ग, इट इज अ हाइमन टू द मदर इंडिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत माता के प्रति समर्पण और सेवा का गीत है, इसमें धर्म नहीं देशभक्ति है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद ये वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का स्टेटस दिया गया। तो नेशनल एंथम जनगण मन के बराबर का सम्मान, इसे भी रिस्पेक्ट दिया गया। तब से लेकर आज तक वंदे मातरम हर स्कूल, परेड और देशभक्ति के इवेंट में बजता है एज अ रिमेंबर ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड सेक्रीफाइस। 2025 के सेलिब्रेशन में हमें याद दिलाता है कि वंदे मातरम सिर्फ एक सॉन्ग नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक मैसेज है यूनिटी ऑफ डिवोशन और मदरलैंड के प्रति प्यार का। आज भी जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हम अपने फ्रीडम फाइटर्स कल्चर और भारत माता को सैल्यूट करते हैं। ये सॉन्ग हमें इंस्पायर करता है हमें अपने देश के लिए कुछ करें और उसके प्रति लॉयल्टी और प्राइड बनाए रखने के लिए।